प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण, इनकी कहानी चल रही है। और अगर आपने इससे पहले वाले दोनों पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। देखिए, कभी भी हमारे को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है ना, भूत प्रेत आत्मा की घटना हमारे साथ कुछ हो रही है, हमारे मन का वहम, या ये कोई हमारी कल्पना है, या हमने जो पिक्चर देखी है उसकी वजह से हमारे को डरावने सपने आ रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। आपको पता है, एक सर्वे से पता चला था कि ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है, नींद की कोई समस्या मानकर चल लो, ये 100 में से 85% लोगों को होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अगर आप भरपूर नींद लेते हैं, जितनी डॉक्टर्स बताते हैं, तो आपको ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। बट ये जो पैरानॉर्मल रिसर्च टीम है, इनका सर्वे ये कहता है 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेत के करवट को महसूस करा है। दोनों बातें हम सभी के सामने हैं। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी में एक सीख भी मिलेगी आपको, एक कह सकता हूँ घरेलू टोटका भी, जिसकी वजह से आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आप पर बुरी नज़र रखता है, टोने टोटके रखता है, या उसको आपका व्यापार, आपका प्रॉफिट पसंद नहीं, वो अपने आप आपको कुछ चीज़ें बोलने लग जाएगा। वो क्या चीज़ है घर में रखने के लिए, बताऊंगा कहानी के भीतर। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। प्रतीक, मनीषा, हस्बैंड वाइफ, सुरभि, तरुण, इनके बच्चे, और इनके ऊपर कोई प्रेत हवा अभी खेल रही है। प्रतीक और मनीषा के रिलेटिव आए थे घर पर इनकी मदद करने के लिए, और सुरभि और तरुण रात को कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अब समझ के परे है। इनके जो रिलेटिव आए हुए थे वो प्रतीक और मनीषा से कहते हैं कि सुबह होते के साथ ही हमें मंदिर चलना चाहिए और वहाँ पंडित जी से बात करनी चाहिए, और भगत जी सब कुछ ठीक करेंगे। घर में कोई पूजा पाठ हो, कहीं हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना हो, वो बताएंगे, हम जाएंगे। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुबह हुई जैसे तैसे करके, और आधी कच्ची सी नींद में सोए हैं सब लोग। कोई भरपूर अच्छे तरीके से नहीं सो पाया, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे तक तो ये सब चीज़ें होती रही। अब भैया कब सोएंगे, कब उठेंगे। 5 बजे करीब मनीषा रसोई में चाय वगैरह बना रही थी सभी के लिए। तभी इनके पास आकर सुरभि खड़ी हो गई और कहती है कि मम्मी चलें। मम्मी ने उसे देखा कि अरे तू कहाँ जाना है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई, आज स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है। मम्मी मैं स्कूल थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो कॉलेज जाती हूँ। हाँ, मतलब स्कूल कॉलेज हम किसी को नहीं जाना है, हमें किसी पंडित जी के पास जाना है। हाँ, भगत जी ने मुझे रात को कहा था कि तुम सब लोग सुबह आओगे। भगत जी ने कहा था? कौन से भगत जी? अरे जिनके पास हम जा रहे हैं उतारे के लिए, उनके वो जो बड़े गुरु जी नहीं है, कल वो मेरे पास आकर बैठे थे। मैं और मौसी तेरे पास ही सो रही थी, कोई भगत जी कोई गुरु जी नहीं आए। और मुझे तो वो आदमी ना बहरूपिया लग रहा है। अब उसने कोई चीज़ दी थी तेरे को रखने के लिए? हाँ, वो मेरे पास है, उसको लेके आया। अब ये तेज़ तेज़ बात कर रही थी मनीषा, तो इनकी जो रिलेटिव हैं वो भी उठ गई, दीदी और प्रतीक जी उठ गए, तरुण उठ गया, सब आते हैं इसके पास। क्या हुआ? अरे ऐसा है, मतलब ये मनीषा बोल रही है, वो जो आदमी है ना जिसके पास हम गए थे, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी ना, ये कोई भगत नहीं है, तांत्रिक है, और ये काला जादू करता है। बेटी पर ऐसी कोई समस्या थी नहीं जो कि उसने इसके साथ छोड़ दिया। मुझे सच में ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे मम्मी, आप वो कितने बड़े गुरुजी उनके बारे में ऐसा मत बोलो। वो देखो वहाँ पर जो है ना, वो आंटी हमारी मदद के लिए भेजी उन्होंने। जिस तरफ इशारा ये कर रही थी उस तरफ कोई भी नहीं है। और ये दिन की बात है, सुबह की 6-6:30 बजे का समय है। इस वक्त भूत प्रेत आत्मा ये एक्टिव थोड़ी ना होती होंगी, या होती हैं। मम्मी ने मतलब वो जो मनीषा को रखने के लिए चीज़ दी थी वो घर के बाहर वैसे ही फेंक दी। प्रतीक ने कहा कि ये क्या था? उन्होंने कहा वो बाबा जी जिनके पास हम गए थे, बड़े गुरु जी, उन्होंने इसे रखने को कुछ दिया था कि ये अपने पास रखना, इससे डर नहीं लगेगा और अजीब तरीके के सपने जो आते हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तरुण ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ नहीं दिया था उन्होंने, आप सिर्फ सुरभि पर ध्यान दे रहे हो। डर तो मुझे भी लगा था, समस्याएं मेरे साथ भी हो रही हैं, मेरी भी तो हेल्प करो। पापा ने कहा बेटा किसी के पास भी जाएंगे लेकिन उस आदमी के पास नहीं जाएंगे। अभी ये सब चर्चा कर ही रहे थे, तभी ये जो मनीषा की दीदी नहीं है वो कहती हैं यहाँ जो मंदिर में भगत जी हैं उन्हें ना बुलाकर घर पर एक बार घर दिखवा लेते हैं कि हमारे घर पर कोई समस्या है, बच्चों पे कोई समस्या है।
और ये भी क्लियर हो जाएगा वो जो भाई साहब है जिनके पास हम जा रहे हैं वो तांत्रिक है, काला जादू करता है, कहीं उसने वशीकरण तो नहीं कर लिया है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रतीक जी ने कहा कि आप सब बैठो, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। उसने वहाँ जाकर अपना सब दर्द बता दिया। ये हनुमान जी का एक मंदिर है और वो भगत जी ने कहा कि अगर ऐसी कोई समस्या थी तो आपको पहले यहाँ पर बाबा के सामने माथा टेक देना चाहिए था, शायद आपको कहीं दूर दर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन विश्वास डगमगा जाता है। जहाँ से चमत्कार की आवाज़ें आती हैं लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके घर पर ज़रूर आऊँगा। अभी हमारा पाठ चलना है और हम 1 घंटे में आपके घर आ जाएंगे। ठीक है पंडित जी। पंडित जी यहाँ पर एक और थे, उनके साथ आए, मतलब 2 पंडित जी इनके घर पर आए। प्रतीक मनीषा के दरवाजे पर आने के बाद अंदर आकर बैठते हैं। सुरभि और तरुण को सामने बिठाते हैं। सुरभि उनके जैसे ही पैर छूने वाली थी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि बेटा पाप मत चढ़ाओ हमें, माँ हो आप हमारे हैं और माँ से पैर नहीं छुआए जाते। आप ठीक हो बेटा? ये हंसी और अंदर वाले कमरे में जाने लगी। पंडित जी ने कहा कि 1 मिनट बिटिया को बिठाओ या सामने बिठाओ। बिठाया गया। तरुण को देखा, तरुण की आंखें देखी, उसकी नब्ज पकड़ी। पंडित जी ने कहा कि आपके दोनों बच्चों पे है जो आप मन में एक शंका लेकर चल रहे हो, आपको एक डाउट है ना कि इन पर कोई प्रेत समस्या तो नहीं है। हाँ है, और ये धीरे धीरे मजबूत हो रही है। पंडित जी ये पता लग सकता है कि इन पर यह समस्या कब से है? उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता और शायद कोई भी नहीं बता पाएगा। ये तो जिसके साथ समस्या चल रही है वो बता सकता है मुझे 2-3 दिन से क्या महसूस हो रहा है। सुरभि बेटा आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी यहाँ वैसे ज़रूरत है नहीं। हाँ बेटा वो मुझे पता है। और तरुण बच्चे आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ पंडित जी, लेकिन जैसा दीदी कह रही है ना वैसे आपकी सही में ज़रूरत है नहीं यहाँ, बुरा मत मानिएगा। पंडित जी ने कहा हाँ हमारी तो ज़रूरत वैसे कहीं भी नहीं है, सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से हम सांस लेते हैं। और सुरभि आपके गुरुजी के क्या हाल है? थोड़ा सा ये उन्हें देखकर गुस्सा होने लग गई, घुर्राने लग गई। जब इसने दांत मिसमिसाने शुरू करे ना, प्रतीक जी मनीषा जी हम चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे, आपने कुछ सॉल्यूशन वगैरह तो बताया ही नहीं। नहीं देखिए ये तो सुरभि तरुण के गुरु की और इनकी बात है, मैं बीच में क्या कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ। अब इन्होंने बात करते करते सुरभि की तरफ देखा तो वो इनके जाने की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। बाहर आए दरवाजे पर कहते हैं कि प्रतीक जी मेरे घर में होने की वजह से सुरभि पर वो जो हवा है वो ज़्यादा गंभीर रूप से इसे परेशान कर सकती है। उसका दांत में इसमें साना, उसकी आंखें बड़ी करके मुझे डराने की कोशिश करना, या जिस बेड पे वो बैठी है उसे नाखूनों से खुरचना शुरू करना, ये आपने चीज़ें नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ आपकी बिटिया पर और बेटे पर कोई एक कह सकता हूँ कि वशीकरण के साथ जिन्न है जो इन पर छोड़ा है और इसका उतारा आपको जल्दी से कर देना चाहिए। मैं आपकी मदद पूरी करूँगा। मेरे को बस ये बताइए कि इस सुरभि के पास रखने के लिए उसने क्या चीज़ दी थी? वो जो इसको बना के दिया था ना वो घर के बाहर ही पड़ा था। सुरभि को वो दिया था, देखिए वो सामने जो पड़ा है, हमने अभी घर से बाहर ऐसे ही फेंक दिया। पंडित जी ने कहा कभी भी आप ये चीज़ें जो किसी भगत ने, किसी मौलवी ने, किसी काला जादू करने वाले ने बनाकर आपको दी है उसे घर के बाहर ऐसे मत फेंक दो। बाई चांस आपने घर से बला इसके ऊपर मतलब थी और आपने उसे फेंक दी, किसी का हाथ पैर लग गया, किसी ने गलती से इसे उठा लिया, तो चीज़ें आपके साथ जो ख़राब चल रही है ना वो तो होंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूसरा जिसने उसे छू दिया उसके साथ भी शुरू हो जाएगा। एक तरह से प्रेत अपनी फौज बढ़ा लेते हैं और ये होता है। टोटके पे जिसका पैर पड़ गया उसके साथ समस्या होगी, बाद में जो निकल रहा है उसके साथ नहीं होगी। किसने कहा? ये किसने कह दिया कि अगर चौराहों पर ये टोटके रखे हैं, बाई चांस आपका उस पर पैर लग गया तो यानी आपके बाद जो पूरी दुनिया उस पर पैर रख के निकलेगी वो नॉर्मल रहेंगे? ये कौन बता रहा है? पॉडकास्ट में सुना क्या हमने? ऐसा होता है क्या? करके देखना, जितना असर पहले पे है ना उतना आखिरी पे भी होगा। और अगर बाई चांस नाम, राशि, गोत्र मिल गया ना तो पैर रखने की जरूरत नहीं, उसे देखते रहो खड़े होकर 10-15 सेकंड तक, तब भी खेल जाएगा। खैर होता क्या है, पंडित जी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई, सचेत किया
कि आपको आज के दिन सुरभि और तरुण को पहले तो मीठा मत खिला देना। जितना मीठा खिलाओगे उतना ज़्यादा ये तीव्र गति से काम करेंगे। दूसरा, आपको इन्हें इत्र, परफ्यूम, इन सब चीज़ों से, खुशबू से, अगरबत्ती, धूपबत्ती से, इन सब की महक से दूर रखना है। जितना ज़्यादा खुशबू मिलेगी उतना ज़्यादा, अगर ये जिन जिसको मैं समझ पा रहा हूँ है, तो वो और ज़्यादा खेलेगा। जिनकी प्रवृत्ति है उसे ये दोनों चीज़ें बेहद पसंद होती है। और तीसरी होती है औरत। महिला अगर बाई चांस इस परेशानी में चल रही है तो 100 में से 90% उतारे करने वालों ने बताया है कि जिन्न खेलता है और वो अपने निशान इनके शरीर पर बनाता है। अगर बाई चांस ऐसा महसूस होता है तो मेरी एक भगत जी से कभी बात हुई थी, हो गए 5-1 साल हो गया, किसी के विषय में बात करी थी हमने। तो कहते हैं कि गोले का तेल होता है ना, नारियल का तेल, उसमें कपूर को मिलाकर आप अपने उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको रात को बिना छुए मार्क्स आ गए थे, समझ रहे हो? और वो कुछ ही समय में वहां से हटेंगे और ये आप अपनी आंखों से देखोगे। और ये जो मैं बता रहा हूं एकदम से करके मत देखिए। पहले किसी भगत, पंडित, मौलवी, जिसको भी आप मानते जानते हो, उससे पहले पूछो और फिर कहना कि कोई नितिन करके आया था और उसने ऐसी बकवास कर दी और कहता है कि गोले के तेल में कपूर मिलाकर लगाओ तो वो जो बॉडी पर लाल, नीले, अजीब अजीब से निशान बनते हैं, कभी कभी स्क्रैचेस बनती है, वो हट जाएंगी। अगर वो कहते हैं कि वो ठीक कह रहा है तो करके देख लेना, वरना वीडियो कौन सा मैं हटा रहा हूँ जो आपको डिसलाइक करने में समस्या होगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? प्रतीक और मनीषा जैसा जैसा पंडित जी बता रहे थे वैसा वैसा अपने दिमाग में बात बैठा रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अंदर सुरभि और तरुण वो सारे काम कर रहे हैं जो पंडित जी बाहर मना कर रहे थे। जो सुरभि की मौसी और मौसा है खूब कह रहे थे कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन वो सुन थोड़ी ना रहे थे किसी की। वो जो शुगर का डिब्बा है ना रसोई में जो रखा था, वो दोनों ने पूरा ख़त्म कर दिया। उसे खा रहे हैं, खेल रहे हैं, फैला रहे हैं और घुर्रा रहे हैं। पंडित जी यहाँ से बातें बताकर उस चीज़ को उठाकर अपने मंदिर के लिए गए। इतनी देर में अंदर तो उन्होंने इत्र भी फैला रखा है, परफ्यूम वगैरह सब ज़मीन पर डाल रखा है, उस पर अपने आप को गाल रगड़ रहे हैं, उस पर अपने कमर को लगाकर ज़मीन रगड़ रहे हैं। मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं इस घर की। जब ये प्रतीक और मनीषा घर में आए, घर की हालत देखी। वो दोनों उस वक्त गैलरी में लेटे हुए थे और छत की तरफ देखकर हंस रहे थे। उनका पूरा मुंह गंदा हो रहा था, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी घर में। प्रतीक ने पूछा कि ये सब क्या हुआ है। फिर इनके रिलेटिव ने सारी बातें बताई। अब प्रतीक और मनीषा दोनों आंखों में आंसू लिए बस हिम्मत कर रहे हैं। सुरभि को उठाते हैं, बेटा एक काम कर, तू यहाँ मौसी के साथ जा और नहला दो इसे, है, और तरुण तू मेरे साथ आ बेटा। तरुण को उसके पापा प्रतीक लेकर गए, वॉशरूम में ले जाते हैं, उसे नहलाते हैं, अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करते हैं। उसके मुंह पर तमाम जगह चीनी वगैरह लगी हुई थी, सब हटाया। इतनी देर में जो मौसी हैं उन्होंने रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। जब सब कुछ हो गया तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि कहते हैं ना कि पूरे घर में अगर आप हवन सामग्री जो होती है उपले पर डालकर उसमें कुछ लौंग, कपूर वगैरह डालकर घर में घुमाते हैं तो वो जो हवा होती है वो एक तरह से पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है, आपके घर में शुद्धि होती है। ऐसा बताया था ना किसी ने, इन्होंने सुना था। इन्होंने पंडित जी ने जो बताया था उस चीज़ को तो चलो बाद में करके देख लेंगे, लेकिन अभी ये कर लेते हैं। ये जो कर रहे थे देखिए, हाँ इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिस घर में अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा में आ चुका है तब मत कर देना। तब सिर्फ वही चीज़ करना जो आपको ये जो भगत और पंडित और मौलवी होते हैं वो लोग बताते हैं, सिर्फ वही चीज़ करना, अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। इन्होंने जैसे ही करा है ये सुरभि और तरुण खेलना शुरू कर गए। तेज़ तेज़ चिल्ला रही है, तेज़ तेज़ हंस रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहे हैं। सुरभि देखिए, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहा कि कौन फेयर होता है, कोई डल होता है, कोई डार्क होता है, ये सब नहीं कर रहा, लेकिन सुरभि एक्स्ट्रा फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की थी, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा फेयर, कुछ ज़्यादा ही जो गोरे दिखते हैं उस तरह की वो लड़की थी। लेकिन इसका चेहरा अब ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 पॉइंट नीचे हो गया, समझ रहे हो? कैसे बताऊं कि वो पहले बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, उसके चेहरे पर एक निखार, एक खुश रहने वाली लड़की और मतलब प्यारी सी बिटिया थी, ठीक। लेकिन अब जो उसकी एक्टिविटी हो रही है, कम से कम ऐसा लग रहा है कि 8-10 महीने से तो खाना नहीं खाया, उसके शरीर की हालत वो हो रही थी।
उसके चेहरे पर एक डलनेस हो गई थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे थे, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, चेहरे पे झुर्रियाँ, गला लटका हुआ दिख रहा है। ये सुरभि के साथ हो रहा है। जो तरुण है वो मुड़ा हुआ चलने लग गया घर में। समझ रहे हो? उसकी जो कमर है वो झुक चुकी थी और बार बार पापा मम्मी और मौसी मौसा बोलते हैं कि बेटा कैसे चल रहा है, ठीक से चलना, ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है? वो कहता है मैं चल ही नहीं सकता सीधा, ये मेरे से सीधा हुआ ही नहीं जा रहा है। अरे किसी डॉक्टर से एक बार अपॉइंटमेंट लो, इसके कमर में क्या हुआ है बेटा, तू एक बार लेटियो। और जब लेट रहा है तो बिल्कुल सीधा लेट रहा है, लेकिन जब उठकर चलता है तो फिर से पीठ झुक जाती है। सहारा लेकर चल रहा है, कोई साथ में खड़ा होगा तो उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा। क्या कर रहा है ये? और सुरभि है, उसके साथ अलग समस्या। प्रतीक को फोन किया पंडित जी ने कि आपकी बिटिया के पैर में कोई चीज बांधी हुई है, देखना जरा। हमने ध्यान नहीं दिया था। हाँ मैं देखता हूं। हाँ उसके पैर में एक धागा बंध रहा है। ये किसने बांधा है? मनीषा जी। मनीषा जी से पूछा गया। मनीषा जी ने कहा कि नहीं मैंने भी नहीं बांधा है। सुरभि एक मिनट इधर आ बेटा, ये धागा कब बांधा था? ये हमारे लाइब्रेरी में वो जो पीछे कर रहे थे ना टोटके वगैरह, किसी भूत प्रेत को बुला के, वो जो लड़का गुजर गया था, तो कहते हैं कि सबको अपने आप को एक करके चलना होता है, तो इससे हमारा पैर सबने ही बांधा था। ये बेटा इसे खोल दे। लेकिन अच्छा लग रहा है ना पैर में, क्या प्रॉब्लम है? पंडित जी ने कहा कि वो खोलना नहीं, वो खोलने के बाद जलाना भी है। पंडित जी वो अभी थोड़ा गुस्सा हो रही है और अभी उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तरुण जो है काफ़ी झुक कर चल रहा है। पंडित जी ने कहा कि जो भी है इसके ऊपर वो एक नहीं है, ये कई रूप बदल रहा है, छलावा है, बहरूपिया है, जिन्न है, राक्षस है, सब कुछ कह सकते हो आप। 12-15 तरह के इन्हें नाम बताए कि उनमें से कोई भी हो सकता है या सारे हैं। सिर्फ सुरभि की बात कर रहा हूं। सुरभि पर जो अभी है वो एक तरह से इसका खून सुखा रहा है और इसे चबा रहा है भीतर से। कहीं कहीं इसको दर्द ज्यादा हो रहा होगा। हाँ उसने अभी मुझे बताया था कि उसके घुटने पे और एड़ी में और गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है, जलन सी मच रही है और वहाँ ना छोटे छोटे दाने से हो गए हैं, रैशेस से पड़ रहे हैं, स्किन हल्की हल्की ब्लू सी हो रही थी। फिर यही बात पंडित जी ने कही कि आपके घर में नारियल का तेल और कपूर होगा, इन दोनों को मिलाइए, कपूर को कूट के पीस के उसके अंदर डालिए, थोड़ी देर, बस थोड़ी सी देर आपको मंदिर के सामने रख देनी है कटोरी, और फिर बिटिया के लगा देना। पंडित जी हमें बहुत घबराहट हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, बस ये मानकर चलिए कि जिसके पास भी आप जा रहे थे, कितनी भी ज़रूरी चीज़ आ जाए, ना तो वो घर में आए ना आप लोग उधर जाओ। पंडित जी हमें तो उस पर पहले से ही डाउट हो रहा था। मनीषा ने तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और पंडित जी को कहती है कि इस तरह के बहरूपिये, इस तरह के काला जादू करने वाले पंडित का चोला पहने बैठे हैं। हम अपनी बिटिया को लेके गए थे कि वो ठीक करेगा और उसने इस पर कोई प्रेत छोड़ दिया है। पंडित जी इस तरह के मूर्खों को तो जेल होनी चाहिए, मैं इसकी पुलिस शिकायत करूंगी। पंडित जी ने कहा कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे वो सामने मुकर जाएगा। क्या मतलब, पुलिस ये भूत प्रेत जादू टोने को नहीं मानती है ना। ये आपकी श्रद्धा है कि आप मानते हो कि ईश्वर ऐसी शैतानी शक्तियों से लड़ सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, बालाजी का जो हाथ है वो ही है कि आप और आपका परिवार एकदम ठीक हो जाएगा। पंडित जी पक्का हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे ना, कोई भी समस्या है तो वो आप हमारी तरफ मोड़ दीजिए। पंडित जी ने कहा उससे क्या होगा, आप चारों एक दूसरे की जितनी परवाह करते हो, ईश्वर आप चारों की उतनी परवाह करते हैं ना, तो आप परेशान मत होइए। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करूंगा और इसका सॉल्यूशन है, ये बिटिया और बेटा दोनों ठीक हो जाएंगे। मनीषा तो पंडित जी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तभी प्रतीक ने कहा कि सुरभि अब शायद एकदम ठीक है, देखो वो आराम से बेड पर जाकर बैठ गई है। सुरभि ऐसे बेड पे ना टेक लगा कर बैठी थी, उसने अपने पैरों पर चादर डाल रखी थी और दोनों हाथ इसके चादर के अंदर थे। मनीषा को पंडित जी ने दोबारा कहा कि बेटा आप एक काम करो, जो सुरभि के पैर में बंधा है वो किसी तरह से खोल कर जला देना और उसे वॉशरूम में जलाना, जो भी उसका गारा और गंदगी निकलेगी उसे फ्लश कर देना। इसने कहा ठीक है पंडित जी ऐसे ही करेंगे। अब सुरभि के पास ये मनीषा आ रही थी कि वो पैर में जो बंधा है वो खोलना है। धीरे धीरे इन्हें बड़ा अजीब लगने लगा कि ये बात नहीं कर रही, मुंह नीचे कर रखा है,
और इसके दोनों हाथ चादर में है और ये कुछ कर रही है शायद। चादर हल्की हल्की लाल सी होने लगी। मनीषा ने एकदम से अपनी बिटिया के ऊपर ये जो चादर है हटाई। उसके दोनों हाथ में पिन थी। ये होता ना जैसे माताएं बहनें सूट वगैरह में वो पिन लगाती हैं, सेफ्टी पिन, ठीक है। और उससे उसने अपने पूरे हाथ में कई जगह पिन ऐसे कर रखी थी। उसकी वजह से ब्लड निकल रहा था। मम्मी पापा देखते ही घबरा गए। उसे एकदम से उठाते हैं, सुरभि को लेकर जाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, इसके बर्फ वगैरह में हाथ रखवाते हैं। ये बस ऐसा दिखा रही है कि वो नींद में है। बार बार अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देती है। मम्मी संभालती हैं, मनीषा जो है उनकी जो बड़ी दीदी है, दोनों संभालती हैं। प्रतीक जी फटाफट से फिटकरी का पानी लेकर आते हैं और उसके हाथ उसमें डाले। एकदम जो ब्लड निकल रहा था वो बहुत सारे छेद, एक नहीं कम से कम 100-200 छेद कर दिए थे हाथ में। वो सब में उसे आराम सा मिला। अब धीरे धीरे इसके हाथ सूजने लग गए। मम्मी पापा को ये चीज़ अपनी आंखों से होती हुई दिख रही है। पंडित जी को दोबारा फ़ोन करा। पंडित जी ऐसे ऐसे इसने अपने हाथों में बहुत सारी पिन मार दी थी और उसके हाथ अभी सूजे हुए से दिख रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा अभी तक धागा खोला नहीं है क्या तुमने? जो चीज़ बता रहे हैं ना, अगर वो हो पाती है तुरंत करें, अभी करो वो अब जो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने धागा जैसे तैसे उसके पैर से काटा और पहले तो वो बहुत कोशिशें कर रही थी, नहीं ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, छोड़ दो, और बहुत अजीब अजीब एक्टिविटी कर रही थी। इसके पैर से वो धागा जैसे तैसे करके काटा, एक कागज़ में रखा। पापा ने उसे वॉशरूम में ले जाकर जलाया। सब लोग वॉशरूम के बाहर ही खड़े थे और इनका ये कहना है कि साधारण से मामूली से धागे में इतना ज़बरदस्त धुआं नहीं उठ सकता जितना उस धागे से उठा। एकदम ब्लैक और अजीब सी बदबू और पता नहीं क्या था। वॉशरूम में उसे जलाया, फ्लश कर दिया। पंडित जी को फ़ोन करके बताएं उससे पहले सुरभि तेज तेज रोने लग गई। मम्मी जलन हो रही है, मम्मी जलन हो रही है, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी जलन हो रही है, मम्मी मम्मी पापा पापा जलन हो रही है मम्मी। जैसे ही उसने इस तरह से चिल्लाना शुरू करा, तरुण, प्रतीक, मनीषा और मनीषा के जो बड़ी जीजी और जीजा जी आए हैं, भाग के सुरभि के कमरे में पहुंचे तो उसके एक साइड से सारे बाल जले हुए, जैसे कैंडल वगैरह लग गई हो नीचे, और उसके दोनों हाथ सीधे थे। बस वो बैठे बैठे रो रही थी, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी जलन हो रही है। और वो एकदम आती हैं, हाथ से उसे एकदम बुझाती हैं कि अरे बेटा ये सब क्या हो गया। पापा कहते हैं कि एक काम करिए, इसे उठाइए, इसका सिर धुलवाइए। इसे उठाकर ले जा रही तो हंसने लगी एकदम। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तेरे को कौन बता रहा है? ये मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा तो इससे ब्याह होगा। ये मेरी दुल्हन बनेगी और हम दोनों निकाह करने वाले हैं। ये सब लोग जहां खड़े थे बस वहीं खड़े रह गए। तरुण अपनी बहनों को देखकर डर रहा है। ये झुका खड़ा है अभी भी, लेकिन इसके ऊपर ऐसी समस्याएं बड़ी और भारी नहीं हो रही थी। ये नॉर्मली जैसे आप और हम हैं वैसे ही बात कर रहा था, वैसे ही दिख रहा था। लेकिन सुरभि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। पंडित जी को फोन करो, इसका पहले सिर धुलवाओ। इसका सिर जब धुलवा रहे थे वॉश बेसिन में सिर को नीचे करके, तब भी लगातार हंस रही थी। कुछ नहीं होगा। तो इसके हाथ सुरभि के लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल का आदमी है उसके हाथ है। सभी ने सुरभि को पकड़ के वापस से बेड पर बिठाया। मनीषा जी ने पंडित जी को फ़ोन करा। पंडित जी ने कहा रास्ते में हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। पंडित जी प्लीज़ जल्दी आइए, इसके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हुई है और इसके हाथ जो सूज रहे हैं, प्लस अभी हमने वो जो धागा जलाया था उसकी वजह से इसके बालों में कैसे आग लग गई हमें नहीं समझ आती। उन्होंने कहा बालों में आग लगी है? आप एक काम करिए, आसपास ज़रा बाहर देख कर आइए, आपके घर के कोई खड़ा है क्या? मतलब वही जो पंडित और वो जो गुरुजी है बहरूपिया जो था, खड़ा है क्या घर के बाहर? और इस तरह से देखिएगा कि उन्हें पता ना चले कि आप देख रहे हो। इन्होंने बाहर का कमरे का मतलब हल्का सा कर्टेन हटा कर देखा तो कहते हैं कि हाँ शायद वही है जो बाहर खड़ा है, लेकिन वो तो कोई सब्जी की ठेली है, उससे शायद सब्जी वगैरह ले रहे हैं। उन्होंने कहा वो ठेली भी उसी की हो सकती है
और कितनी देर से खड़ा है वो आदमी वहाँ? जी हमें नहीं पता पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आ रहा हूँ। देखूँ तो सही ये कौन बहरूपिया है जिन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है किसी के हंसते खेलते परिवार में जो खलल पैदा कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आ रहा हूँ। अब ये पंडित जी, दो पंडित जी और थे, उनके साथ इनके घर पर जब तक पहुँचे उसकी तो ठेली गायब हो गई। ये जो बुरी शक्तियाँ अपने साथ लेकर चलते हैं, ये मानो इनके भी पहरेदार कम मजबूत नहीं होते। इन्हें भी सूचना वक्त वक्त पे या वक्त से पहले मिलती रहती है। तभी ये ईश्वर का जो आप एक घर में स्थान बनाने वाले हो, उससे पहले शैतान को रख जाता है। अब ऐसे में ना मुझे भी कभी कभी डर लगता है। रात का 2:30 बज रहा है। मेरे ख्याल से आपको आवाज़ आ रही होगी जो अभी आई थी। कई लोगों ने कहा है कि नितिन, अगर आपके स्टूडियो में इस तरह का कुछ एक्टिविटी हो रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, तो वो जो डॉल भी आपको मिली है तो उसे हटा दो। बाबा का आशीर्वाद है, पंचमुखी कवच लगा है, तो निश्चिंत रहिए। चीज़ें देखिए वो अपना होने का एहसास तो करा देती हैं लेकिन असर नहीं कर पाती हैं। तो आपको भी अपने किसी भगत, पंडित, मौलवी, जो भी आप जिनको मानते हो, उनसे एक बार प्रोटेक्शन के लिए कीला वगैरह बात करके देख लेना, आपके लिए फ़ायदा होगा। और बाई चांस आप कहीं पीजी लेकर रह रहे हो तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मकान मालिक थोड़ी ना करने देगा ये सब कुछ। या आप कहीं ऐसी जगह हैं कि शिफ्ट होते रहते हो बार बार, कि आज आपकी पोस्टिंग यहाँ पर है या आपकी मीटिंग आज मुंबई में है, अब आप पुणे चले गए, फिर आपको बेंगलोर जाना है, फिर मेरठ जाना है, कभी कहीं जाना है। इस तरह का आपका अगर मार्केटिंग का जॉब है, टूर और ट्रैवल्स का आपका काम है, तो सिर्फ एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि दिन में कभी भी वक्त मिलता है, कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी मौका मिलता है। और अगर सबसे बेस्ट टाइम बताऊँ तो सोने से ठीक पहले 1 गिलास पानी अपने पास रखिए, हनुमान चालीसा 2 बार बोलिए, उस पानी को पीजिए, ठीक है, रखिए और जय श्री राम बोलकर सो जाइए। आप पर जो घेरा बनेगा उसे भेदना बड़े बड़े तंत्र साधना करने वालों के बस की बात नहीं होगी। और सिर्फ आपको ये 7 दिन करना है। 8वें दिन आप अपने आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि कुछ फील हो रहा है नितिन, आपके बॉडी में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके आमदनी में परिवर्तन आ रहा है नितिन। आप खुद मैसेज करोगे। बहुत बड़ा काम बताया क्या मैंने आपको? नहीं ना, छोटी सी चीज़ बताई है और करके देखना। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो आप बताओगे, ठीक है, लेकिन आप अपने उस ख़ास दोस्त को भी बताइएगा जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, दूसरे का भी प्रॉफिट करवा के चलना। जितना आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे, उतना आप पर जो घेरा बन रहा है मजबूत और होता चला जाएगा। ये मैं जो कह रहा हूँ, पहले किसी बड़े इंसान से पूछ लेना जो बड़े बड़े पॉडकास्ट में आते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये जो मूर्ख आदमी बैठा बता रहा है नितिन, ये ठीक बता रहा है, तो करना, वरना मुझे उल्टा सीधा बोल जाना आकर। प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण ऐसी परेशानी में आए हुए हैं, यहाँ से बाहर आने की अब कोई गुंजाइश बच नहीं रही है। सुरभि अजीब से ज़्यादा भयानक एक्टिविटी करने लग गई है। उसने अपनी एक उंगली दांतों में ऐसी दबाई थी, जैसे तैसे करके पापा मम्मी ने कोशिश करके इसका मुंह खुलवाया, आधी चबा दी, चबा के बाहर थूक दी। इनकी तरफ देखकर हंस रही है। उसकी एक आंख सुर्ख लाल हो रही थी, एक तरफ के बाल जल चुके थे, चेहरा एकदम झुलस रहा था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे थे। हाथ ऐसे मानो जैसे किसी 55-60 साल के आदमी के हों, भारी, बड़े और सूजे हुए से। पंडित जी इनके घर पर आए, दरवाज़ा खोला, भीतर आते के साथ ही वापस बाहर आए। पंडित जी क्या हुआ, सब ठीक है, आप अंदर आइए ना, सुरभि की हालत देखिए कैसी है। उन्होंने कहा, माँ तुम्हारे घर में तो वो बहुत कुछ छोड़ कर गया हुआ है, 1 मिनट आप रुकिए ज़रा। इन्होंने बाहर के आंगन में ही कुछ ज़मीन पर बनाया। पंडित जी ने जो मेन गेट होता है उससे अंदर आए थे, दरवाजे से घर में जा रहे थे, लेकिन रुक के बाहर आ गए। अब वहीं आंगन में कुछ बनाया। बनाने के बाद कहते हैं कि आपके घर में तुलसा का पौधा है, तुलसा जी जो होती हैं। उन्होंने कहा जी है। उन्होंने कहा तुलसा के कुछ 4-5 पत्ते लेकर आइए और चप्पल उतार कर हाथ धोकर आप लाइएगा। जैसा बताया पंडित जी ने, मनीषा जी ने वैसे ही करा। पत्ते लाए और वो जो इन्होंने बनाया था, जैसे ही उस पर रखा वो सारे काले हो गए। अब जो पंडित जी ये 3 आए हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब अगर इस घर को बताया, इस परिवार को बताया कि तुम पर कितनी बड़ी क्रिया करी हुई है, तो ये डर जाएंगे।
मनीषा जी और प्रतीक जी, आपके घर में और कोई भी है? अभी मैंने किसी भाई साहब को देखा था। हाँ हाँ, ये मनीषा की बड़ी दीदी हैं और ये जीजा जी हैं। वो भी आ गए, हाथ जोड़ के पंडित जी के सामने खड़े होते हैं। कहते हैं कि आप भी कमाल के लोग हो। वैसे घर में इतना बड़ा समस्या चल रही है, इतना डरावना सब कुछ हो रहा है और आप इनकी मदद के लिए खड़े हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो मनीषा की दीदी और जीजा जी कहते हैं कि अरे, परिवार के लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो कोई बाहर का आदमी अगर खड़ा होगा। पंडित जी कैसी बात करते हो? नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में ना डाउट हमेशा घर पर ही जाता है। लेकिन आप दोनों कमाल कर रहे हो। और बिटिया, कब गई थी वैष्णो देवी? तो अब मनीषा की जो बड़ी दीदी हैं, ये पिछले महीने वैष्णो देवी गई थी। अब पंडित जी को देखती हैं, मनीषा को देखती हैं और कहती हैं कि पंडित जी, मैं वैष्णो देवी गई थी, आपको कैसे पता? भाई साहब, आप नहीं जा पाए थे, क्यों? मतलब इनके जो हस्बैंड है उन्हें बोला। हाँ, मेरे दफ्तर का कुछ काम था इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन पंडित जी, आपको कैसे पता? फिर पंडित जी ने एक और कमाल की बात बोली। मनीषा जी, जो पैर का धागा सुरभि से काटा था, वो बड़ी दीदी ने काटा है ना? उन्होंने कहा जी, उसकी वजह से ना आपकी बिटिया और बेटा अभी तक जिंदा है। पंडित जी, क्या बात कर रहे हो आप? एक तरह से माँ का आशीर्वाद है। और जितना हुआ ना, ये आपको डराने के लिए और उसे परेशान करने के लिए तो था ही, ये मुझे भी चेतावनी देने के लिए था कि तू जो कर रहा है रुक जा। तो मैं आराम से जैसे आया हूँ वैसे ही इसे ले जाऊँगा, मतलब सुरभि से शादी करके। और सुरभि उसके बाद जिंदा नहीं रहती। अब बड़ी दीदी बार बार कहें कि अगर मेरी वजह से है तो वो जो समस्या है मेरे पर आ जाए, मेरी बिटिया ठीक हो जाए। उन्होंने कहा ये चीज़ें बोलना ना बंद कर दीजिए। कभी कभी वो जो प्रेत की फौज होती है ना घर में, वो आप पर भी स्थान बनाएगी और उसे भी नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ नहीं, बस ईश्वर के ऊपर आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। आप पत्ते दोबारा लेकर आइए। तुलसा के पत्ते ये बार बार रखें और बार बार वो काले पड़ जाएं। अब इन्हें समझ नहीं आए। इन्होंने कहा एक काम करिए, तुलसा के पत्ते लाइए और एक गुलाब है क्या घर में? अगर नहीं तो मैं बाजार से मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे है, गुलाब लग रहा है। इन्होंने एक गुलाब रखा बीचों बीच, ठीक है, और चारों तरफ कुछ कुछ तुलसा के पत्ते रखे। भाई साहब, सुरभि जैसे वहां बैठी थी ना, वो जानवरों की तरह एकदम झटपट 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 करते हुए जमीन पर चलती हुई आई, उस गुलाब को तेज तेज सूंघने लग गई। पंडित जी ने कहा कि हाँ, बस यही लग रहा था मुझे कि अभी तक ये रुकी हुई कैसे है। सुरभि को ना इन्होंने छुआ, ना सुरभि को कुछ कहा कि बेटा तू ये बोल, ये दोहरा, कुछ नहीं। ये अपना पाठ पूजा करने लग गए। करते में वो जो इन्होंने बनाया था, आटे से बनाया था, ना जाने किस चीज से बनाया था, वो सबको समेटा और एक कागज पे रखा। उस कागज की इन्होंने पोटली बनाई और कहते हैं कि चलिए भीतर चलिए सब लोग। और कौन सा कमरा है सुरभि तरुण कहाँ पर रहते बैठते हैं, वो जगह बताइए। दिखाया। पंडित जी इन दोनों के कमरे में आए, सुरभि और तरुण के। घर के सभी लोग घर में आ गए, लेकिन सुरभि ना, मतलब कमरे में आने के बाद जमीन पर ही बैठी थी, दीवार से लगी हुई, और बस हिल रही थी। प्रतीक, मनीषा जी सुरभि के पास ही रुक गए। पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप मेरे साथ अंदर आइए और दीदी और बड़े भाई साहब यहाँ पर रुक जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा ये घर से बाहर ना जाए। तरुण उनके साथ धीरे धीरे चल रहा था। पंडित जी ने तरुण को देखा और पूछा कि बेटा झुककर ऐसे क्यों चल रहा है? तो वो नॉर्मली बोलता कि पंडित जी मैं ना सीधा हो नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, एक काम कर बेटा, ये शर्ट हटा के दिखा जरा, पीठ में कोई चीज़ लगी है क्या? जब शर्ट हटाई, उसकी बनियान ऊपर करके देखी गई तो उस पर एक हाथ का निशान था, छाप थी। अब प्रतीक और मनीषा दोनों एक दूसरे को देखें। पंडित जी कहते हैं कि आपके बच्चे तो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं किसी को, और ये सिर्फ उन लोगों ने नहीं करा है, आपके लिए तो पता नहीं कितनी चीज़ें किसी ने कोशिश कर रखी है। पूरी क्रिया पड़ रखी है दोनों बच्चों पे। एक काम करिए, आपके घर में गंगा जल है? जी, गंगा जल लेकर आइए। गंगा जल लेकर आए, पंडित जी ने अपने हाथ में रखा, उसके पीठ पर लगा के धीरे धीरे से उसे एक तरह से मिटाने की कोशिश करी। और यकीन मानिए, ईश्वर की ताकत ऐसी होती है कि प्रेत के नामो निशान मिट जाते हैं। ये ऐसे गायब हो गया जैसे कभी कोई निशान था नहीं। ये तरुण एकदम सीधा होता है और कहता है कि पंडित जी मेरे को ना पीठ में सही में बहुत वजन महसूस हो रहा था, जैसे 10, 12, 15 किलो का किसी ने वजन रख दिया हो। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, राम जी सब भला करेंगे, राम जी एकदम ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों होते हो? अब ये हाथ जोड़ रहा है पंडित जी के सामने। पंडित जी सही में मेरी दीदी को भी ऐसे ही ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक होगी बेटा, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं सही होगी, बिल्कुल सही होगी। चलो अपना कमरा दिखाओ दोनों।
तरुण और सुरभि का कमरा देखा। कमरे में देखने के बाद कहते हैं कि अब आप में से कोई इस कमरे में नहीं आएगा। आपके कमरे में 2 औरतें और एक आदमी बैठा हुआ है और आप कमरे से सब लोग बाहर चलो। प्रतीक और मनीषा सुन के घबरा गए। हमारे कमरे में 2 औरतें, एक आदमी बैठा है। कह रहे जी, और वो आदमी ही है जो कि इससे शादी करना चाहता है सुरभि से। आप सब बाहर रहिए। दरवाज़ा खुला हुआ था। पंडित जी वहीं ज़मीन पर बैठते हैं। बैठने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाते रहे। जो ये लेकर आए थे वो यहाँ पर सामने लगाई। जो जो चीज़ें वो तीनों मांग रहे थे उनके लिए बनाई गई। बनाने के बाद उनको कोई स्थान भी देना होता है। पंडित जी ने वो स्थान कंफर्म करा। लेकिन इन तीनों में से एक ने एक डिमांड और कर दी कि 3 नहीं जाएंगे, हम 4 जाएंगे। अगर तू हमें घर से भेजना चाह रहा है और हमें कोई नया स्थान जो तूने दिया है, या हम 3 नहीं 4 जाएंगे। और चौथी सुरभि। भगत जी हैं, उन्होंने बालाजी का नाम लेकर ललकार दिया कि तुम्हारे बस की हो तो वो बाहर बैठी है, ले जाकर दिखा। इस तरह की बातें हुई हैं। और प्रतीक, मनीषा कहते हैं जब भी पंडित जी कुछ बोलते थे ना, उसके बाद कमरे से कोई और आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो क्या बोल रहा था, क्या चीज़ थी, नहीं समझ आ रही। इनके सामने जो बेड शीट है ना, वो पूरी खिंचती हुई दिखी है, जिस पर वो थोड़े ब्लड लगा हुआ था। और ये पंडित जी को भी डराने घबराने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन ये उठ के यहाँ से गए नहीं। भाई, जिस पे बालाजी का हाथ, उसे क्या ही डरा लोगे। खूब यहाँ पर देर तक की पूजा चली। उसके बाद इन्हें पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई करने के लिए, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ बताई, घर में ही करी है इन्होंने। घर में, जैसे आप कभी शमशान घाट गए हैं तो वो जो जब क्रिया होती है, बनाई जाती है लकड़ी की, वो सब बनाई जाती है, फिर उस पर शरीर रखा जाता है, ऐसा इन्होंने घर में करा। बहुत छोटे से उसमें कुछ लकड़ियाँ वगैरह मंगाई गई, बाजार से सामान आया, उस पर इन्होंने कोई चीज़ रखी, आटे की लोई थी या क्या था, और इसी के कमरे में, सुरभि के कमरे में इसका एक तरह से संस्कार कर दिया। सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े थे। सुरभि यहाँ पर जो सोई है ना अपने बाहर वाले कमरे में, अगले रात 9 बजे उठी थी। इसके हाथों में पेन था, थोड़ा चेहरे पर थोड़ी सी रैशेज वगैरह थी, जलन सी भी हो रही थी। लेकिन ये कहते हैं कि हम इस डरावने सफर को पार करके जो बाहर आए, एक चीज अब पक्की हो गई। भूत प्रेत, आत्मा, जिन, छलावा, राक्षस, डाकिनी, ये सब होता है, और जिसके साथ एक बार हो गया पूरी जिंदगी में भूलेगा नहीं। उन पंडित जी ने इनके घर 3 महीने की पूजा करी। ये मानिए कि ये पाठ करके चलें और फिर से कोई चीज आ जाए, ये करके चलें फिर से कोई चीज आ जाए। लेकिन ये प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण पर खेल नहीं रही थी, बस चीज़ों पर असर कर रही थी, या उनके व्यापार पर असर कर रही थी, उनके मस्तिष्क में, उनके मतलब आपस में बातचीत करनी बंद कर दी। मेंटेलिटी ऐसी कि एक दूसरे से बात करो तो किलसन हो, चिड़न हो। प्रतीक जी का थोड़ा हैबिट एक गलत चीज़ की तरफ चला गया था। रोज़ 8 बजे आपका खाना पीना शुरू हो गया था। पंडित जी पाठ करके जाएं, 2-3 दिन ठीक रहें, फिर ऐसा हो जाए। तो 3 महीने इनके घर पर यह पाठ हुआ, और 3 महीने बाद हाजिरी लगी थी। किस्मत अच्छी रही, वरना आप कितनी बार भी कोशिश कर लो, मेहंदीपुर बालाजी जाना है, प्लान बना लो, गाड़ी वापस आ जाएगी, आप जा नहीं पाओगे। लेकिन ये लोग, ईश्वर की कृपा रही और बालाजी ने इन पर अपनी दया दृष्टि रखी। ये 6 जने, प्रतीक, मनीषा, सुरभि, तरुण और मनीषा जी की बड़ी दीदी और जिया जी, ये सब लोग बालाजी होकर आए। कहते हैं कि मेहंदीपुर जाने के बाद हमारे घर में हमारे को पॉजिटिव चेंजेस भी दिख रहे हैं। मन में भय, डर जो था, वो अपने घर में ही अंधेरा होने के बाद जो लगता था, अब नहीं लगता। एक सुकून, एक शांति है घर में। और थैंक यू सो मच प्रतीक जी, जो आपने मुझे कहा कि नितिन, जिस तरह से आप कहानी बताते हो, रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं। आप उतना वो कहते हैं ना, लिबर्टी होती है लोगों को डराने की, बताने की, या वीडियो में इफेक्ट डाल के ऐसा कुछ करते हैं, कि वो सब नहीं करते, और बहुत सटल और बहुत नॉर्मल, साधारण तरीके से आप कहानी सुनाते हो। इसी वजह से हमने आपके साथ शेयर करी है। सर, जैसा आपने बताया, जैसा मनीषा दी आपने बताया, वही मैंने शेयर किया है। और प्रतीक और सुरभि, तरुण, आप दोनों को थैंक यू सो मच कि आप
पसंद करते हो चैनल, और बस इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो। और मनीषा दीदी, आपकी जो बड़ी दीदी हैं गायत्री, और आपके हस्बैंड सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे कठिन समय में इन चारों का साथ नहीं छोड़ा। आपके जैसा परिवार हर किसी के साथ हो तो हिम्मत मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।